रेवाड़ी ज़िले का एक गांव और उसके जो हालात हैं वो अब आप देखेंगे। कितनी ग्रांट आई है? मैंने आरटीआई मांगी थी, कमिश्नर तक बिके पड़े हैं। सरपंच तो इस बात का रिस्क ही नहीं लेता कि ये क्या हो रहा है। जिस दिन कोई मंत्री साहब आता है जब इस नाले को पड़वा देते हैं, बस खाली आज के लिए पानी निकला, बाकी इसी तीसी कराओ। इन्होंने नरा मोटा पैसा कमाया इन्होंने, वो नालियों में कुछ भी नहीं है। कैमरे के सामने उधर मेरे साथ चलो आप। इंजन लगा दूंगा, पानी ऊपर भगा दूंगा, निकल जाएगा। उस दिन गांव वालों को कह करके चला जाएगा, इंजन टिकेगा कितने। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। रेवाड़ी ज़िले का एक गांव और उसके जो हालात हैं वो अब आप देखेंगे आपकी नज़रों के सामने। ये रेवाड़ी ज़िले का बउआ गांव है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से पानी के अंदर खड़े हैं। ये पानी के अंदर क्यों खड़े हैं उसका जो विषय है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन मेन जगह है, मेन बस स्टैंड है ये इस बउआ गांव का। और पीछे की तरफ से पूरी गली को आप देख सकते हैं। इस गली के अंदर भी, मेन गली के अंदर भी जो हालात हैं वो जस के तस हैं। अभी जो बाइक सवार वहाँ से आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उसको भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस पानी से वो गुजरता है। आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे पूरे जो हालात बनते हैं। इसी वजह से आज ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और पीछे की तरफ आप उस बाइक वाले को भी देख सकते हैं यहाँ पे किस पानी के अंदर से होते हुए इन लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है। और हर दिन का जो हाल है, जो हालात हैं वो यही इन सब के होते हैं। और यहाँ मौके के ऊपर आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। पीछे से गाड़ी भी आ रही है, उसको भी मैं आपको आते हुए यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस हालात के अंदर ये सभी लोग यहाँ से हर दिन इसी हालात के अंदर इनको गुजरना पड़ता है। और पीछे की तरफ से भी आप गाड़ी को भी देख सकते हैं, आती हुई उस गाड़ी को, कि कितना पानी यहाँ पे मेन गली के अंदर हर रोज़ यहाँ पे यही जो स्थिति है वो बनी रहती है। तो यहाँ पूरा का पूरा जो माहौल है वो किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार से जो पंचायतें बनी होंगी उन्होंने काम किया होगा और कैसा क्या सब कुछ हुआ होगा, आगे तक भी मैं आपको लेकर के चलूँगा। क्योंकि पीछे के जो हालात हैं वो भी इससे बेहतर नहीं है, बल्कि इससे भी जो बदतर हालात हैं वो आगे के बने हुए हैं। और यहाँ जो गांव के लोग मौजूद हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर जो हालात है ये कैसे बने और कैसे क्या इनका जो सिस्टम है वो बना हुआ है और कितने समय से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बना हुआ है। गांव के लोगों से हम चलिए जान लेते, कब से बना हुआ है सर ये 4-5 साल से बना हुआ जी। हमारी पंचायत भ्रष्ट है, रुपया खागी। इसका ग्रांट मिला था नालों का, ये भी नहीं बनया। हम यहाँ मैन बस स्टैंड के दुकानदार हैं जी, और ये बहुत ही शर्म असभ्य व्यवहार हो रहा है। नहीं तो ग्राहक आते हैं तो भी वापिस चले जाते हैं, सामान तो जब लेंगे यहाँ तो सूखता ही नहीं। सब दुकानदार यहाँ परेशान है। कम से कम हमारे बस स्टैंड पे 40-50 दुकानें हैं, पर हर दुकानदार इस बात को लेकर उठता है कि सामान तो जब बिकेगा जब पहले ये पानी सूखेगा। लेडीज़ तो आने का माहौल ही ख़राब हो गया है। बस स्टैंड के ऊपर सुबह बच्चे आते हैं, 2-3 के चप्पल टूट गए, शर्म की मारी वापिस चले गई। कोई कॉलेज जाने का भी साधन नहीं है यहाँ पर। क्यों? बच्चे आते हैं तो कभी कपड़ा के छींट लग गई, कभी वैसे टूट गया, हाँ कभी रिपट के पड़ गई। और बुजुर्ग जो आदमी है 60 साल से ऊपर, उनका तो जीना ही आराम हो गया है। वो तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकते, उन्होंने अपनी साइड बदल ली है। अच्छा, आप सरपंच वगैरह को बताते नहीं इस चीज़ में? सरपंच भी गांव का होगा, देखता भी होगा। को भी कहा है, सफाई वालों को भी कहा है। सरपंच तो इस बात का रिस्क ही नहीं लेता कि ये क्या हो रहा है। सफाई वाले आते हैं 10-5 दिन में पन्नी उठा के गिर जाते हैं, न कि इन नालियों की कोई सफाई हो रही। मच्छर इतने भयंकर हो चुके हैं, डेंगू बुखार होने की संभावना है यहाँ पर। भाई सरपंच एक लेडीज थी, वो रहती है गुड़गावा, ठीक है। यहाँ नाला बनाया था, ये नाला सारा भरा पड़ा है, वो रहती है गुड़गावा। उसका जो ससुर जी है वो गांव में रहता है। वो एक बुजुर्ग आदमी है, वो मोहर मारता है, अपने खुद की मोहर मार बना रखी, वो मोहर मार देता है। यहाँ नाला बनाया था, जब मैं जो सरपंच का घर के सामने नाला बनाया था पानी का, वो बंद करवा दिया उन्होंने। पानी कहाँ से निकलेगा आप बताओ जी? पानी निकलने का कोई राह नहीं है। मेन बस स्टैंड है जी, 5 गाँव की सीमा लगती, 5 गाँव यहाँ से निकलते हैं और हमारा घर पड़ता है यहाँ के। यहाँ बच्चे भी आते हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, तो यहाँ से निकलने का आपके सामने कोई रास्ता ही नहीं है जी। आप बताओ क्या किया जाए, इसका कोई समाधान?
कोई समाधान नहीं है। इतना पंचायत परेशान इतना है। पैसा खागी, क्यों हमारे तो ये दुकान कितनी ग्रांट आई है। मैंने RTI मांगी थी, कमिश्नर तक बिके पड़े हैं, ऊपर कमिश्नर तक बिके पड़े हैं। मैंने RTI मांगी थी खुद, मैंने खुद RTI मांगी थी। RTI का जवाब आया कोई? RTI का जवाब आया था, कोई पेज कहाँ लगा रखा, कोई पेज कहाँ लगा रखा, कोई पढ़ने वाला नहीं है। ऊपर तक जो इसका जो काम करता था भाड़ा का एक सरपंच, वो खा गया पैसा, कुछ ये पैसा खा गए। नहीं मेरे साथ चलो, मैं गांव के लोगों को लेकर चलता हूँ, मेरे सामने कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, नालियाँ दिखाऊंगा मैं, आप मेरे सामने चलो, मैं नालियाँ दिखाऊंगा। छान में गली ऐसी बना रखी है जो इन्होंने नरा मोटा पैसा कमाया इन्होंने, नालियों में कुछ भी नहीं है। कैमरे के सामने बोल, मेरे साथ चलो आप। अगर कोई उच्च अधिकारी कोई अगर मेरी बात सुनता है, इनके खिलाफ कार्रवाई करता है, मेरा नाम कपिल है, कभी भी आके पूछ लेना, मैं गली दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं जो हालात हैं वो यहाँ बद से बदतर हैं और किस प्रकार से लोग बता रहे हैं। अभी भी जो पानी के अंदर हैं लोग खड़े हैं और पीछे की तरफ से मैं हालात आपको दिखा चुका हूँ, और भी लोगों से हम बात करेंगे। लेकिन आगे की तरफ एक बार मैं आपको जहाँ ये पूरा दृश्य है वो मैं आपको दिखा दूँ। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो माहौल है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितना जो कीचड़ है, दलदल पूरी यहाँ पे बनी हुई है, और जो सामने है वो दुकानें यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ गांव का बस अड्डा बोला जाता है जहाँ पे छोटी मोटी हर चीज़ की यहाँ पे दुकान है, लेकिन इन दुकानों के अंदर कोई जाएगा तो आखिर वो कैसे जाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और यहाँ ना सिर्फ ये दुकानें बल्कि हर रोज़ हर दिन यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं, यहाँ से गुजरने वाले, इनके गांव के हों चाहे दूसरे गांव के लोगों की मैं बात कर लूँ, उनका यहाँ पे जीना मुहाल हो चुका है। और कितना बुरा हाल यहाँ का हो रखा, पूरे तरीके जो गंदगी है उसको आप देख सकते हैं, जिसको कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और पीछे की तरफ से भी जो पूरा का पूरा पानी यहाँ पे भरा हुआ है ऑन रोड, और रोड के ऊपर किस तरीके का जो पानी है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ट्रक वगैरह यहाँ से जा रहे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी के अंदर से वो निकल रहे हैं। और रोड में आधे से ज़्यादा रोड के ऊपर साइड का जो पानी है वो भरा हुआ है, और हर जगह आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो दलदल है वो नज़र आएगी। और पंचायतों की जो पोल है वो तो यहाँ के लोग खोल ही चुके हैं, किस प्रकार की जो पंचायतें हैं और किस प्रकार से काम यहाँ पे होगा। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उधर भी यही जो सेम हालात हैं वो आपको यहाँ पे गली के आसपास या मेन रोड के आसपास दिखाई देंगे। और उधर भी जो पानी है वो किस प्रकार से रोड के ऊपर ही पूरा का पूरा जो पानी है वो यहाँ पे पहुँचा हुआ है। गांव का सारा पानी रोड के ऊपर आता है, और उसी पानी की ये वानगी है कि यहाँ पूरा का पूरा जो दूसरे गांव की तरफ एक और रास्ता जाता है वो भी पूरा भरा हुआ है। तो पूरा जो यहाँ के मैं हालात आपको बता रहा हूँ वो कैसे जो हालात हैं वो बने हुए हैं, हर तरीके से आप जो सारी चीज़ें वो देख पा रहे हैं। और वहाँ मैं आगे की तरफ भी एक बार चलने की कोशिश करूँगा, वहाँ से भी आपको दिखाने की सारी कोशिशें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस पानी को और इस गंदगी को देख पाएँ कि गाँव के लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं और कैसे यहाँ पे बदहाल स्थिति में रहना पड़ता है। एक भी दुकान ऐसी नहीं है जिसके अंदर जाने के लिए यहाँ पे लोगों के पास में कोई रास्ता हो। लोगों को पानी के अंदर से होते हुए इन दुकानों तक पहुँचना पड़ता है। तो कैसे जो यहाँ के दुकानदार हैं वो कमा पाते होंगे, कैसे वो यहाँ पे रह पाते होंगे, ऊपर से जो दुर्गंध है वो भी यहाँ पे बनी रहती होगी, और जो सारा यहाँ का माहौल है वो किस प्रकार का यहाँ पे बना रहता होगा, वो स्थिति को समझ पाना आप लोगों के लिए आसान ही होगा कि किस प्रकार से सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो घटती हैं। यहाँ के दुकानदार और भी होंगे, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ जो राहगीर वगैरह हैं वो भी है, जो सामान लेने के लिए जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उन सभी से मैं बात करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो वो सारी चीज़ें आप देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सर बताएं क्या हालात बने हुए हैं यहाँ के? यहाँ जी ना तो किसी से सामान लेकर गया जाता, 50 किलो का कट्टा हो जाता है DAP का ले जाने के लिए। यहाँ आधी बार बाइक पड़ जाती है, किसी का गोडे आप दुकानदार रहते हैं? हाँ जी मैं दुकान पे रहता हूँ। तो यहाँ पे तो दुर्गंध वगैरह भी पूरे दिन बनी रहती है, पूरे दिन बनी रहती है। हम तो यहाँ मच्छर भी इतने मच्छर हो रहे हैं कि मत पूछो, टंकियों में दवाई की स्प्रे कर करके यहाँ जी रहे हैं जी। तो यहाँ आपका जो सरपंच है, जो भी यहाँ का पिछला जो अभी फिलहाल सरपंच रहा होगा, तो क्या उसको बोला नहीं कभी आप लोग? खूब बोले है जी। क्या कहता है? काफी बार बोले है, ठीक है करवा देंगे, बस यही काम। कितने साल से माहौल बना हुआ है ऐसा?
जी मैं तो यहाँ रहने लगा हूँ 2 साल से, 2 साल से यही देख रहा हूँ। पहले और भी लोग हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। सर बताएं क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, मैं मुकेश खाद बीज भंडार बस स्टैंड बउआ। ये स्वच्छ अभियान नरेंद्र मोदी ने चलाया था प्रक्रिया, ये सब धज्जियाँ उड़ी हुई है यहाँ बउआ गांव में तो, और बहुत ही बुरा हाल है। आपके आगे है ये, मतलब किसान हमारे पास आ ही नहीं पाते, बड़े दुख सुख पा के सामान देते हैं उनको। हम टैक्स किस बात का भरते हैं? हम टैक्स भी तो किसी बात का भरते होंगे। तो टैक्स हमें अच्छी मतलब रोड मिले और अच्छी साफ सफाई हो। यहाँ साफ सफाई का तो नाम निशान ही नहीं है। यहाँ मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे कि ये बीमार भी हो जाते हैं यहाँ पे। तो और ज़्यादा हम क्या कहें, मतलब ये धज्जियाँ उड़ रही है यहाँ पे। सरकार का कोई काम की कोई प्रक्रिया नहीं है यहाँ पे। क्या गांव के लोग हैं वो इसका विरोध नहीं करते? क्या आरटीआई वगैरह लगाना या शिकायतें करना होता है कभी? ये सारे प्रक्रिया करके थक चुके हैं। यहाँ सांसद अरविंद शर्मा भी आ लिए, एडीएम साहब भी आ लिए, यहाँ कोई सुनाई नहीं है। सच्चाई ये है, और मगजमारी करने से कोई फायदा नहीं है। ये मतलब मैं अगर सच बोलूँगा तो कोई कांग्रेस का आदमी है, और मैं मोदी के बारे में बोलूँगा तो उनको कि अटपटी बात है। रियल में यहाँ कोई काम है ही नहीं, कोई रोनी धोनियों है ही नहीं किसी भी कीमत पे। तो काम जो किया गया है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, और भी लोग मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? दाब पड़ा है जब तो थोड़ा बहुत काम करवा दिए। एसडीएम आयो वो देखियो जब थोड़ा नाड़ो करवा दियो वाले, बस वो आदम में छोड़ के अपने चले गया बस। ये हो सर ठीक है, मान लो दाब दे हाँ, जब आओ से थोड़ा करवाएगा, थोड़ा बहुत यो करवाए तो यो आदम में छोड़ के चला गया। परली साइड में देख लो आप, काम कर रहा था, चला गया, वो आदम में छोड़ेगा। तो हालात किस प्रकार के यहाँ पे बने हुए हैं आप साफ तौर पे देख सकते हैं, और पानी के ऊपर मच्छर वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और पूरे तरीके से हर तरफ से जो गंदगी है वही यहाँ पे दिखाई दे रही है। पूरे रोड के ऊपर यहाँ पे गंदगी ही गंदगी नज़र आती है। गांव का मेन रास्ता भी यहीं से निकलता है, और इसी गांव का मेन बस अड्डा इसी को बोला जाता है, और यही गांव का जो मेन बस अड्डा है उसके ऊपर के जो हालात हैं वो ऐसे अगर बने हुए हैं, तो गांव की गलियों के हालात कैसे बने होंगे, यहाँ की जो स्थिति है वो साफ तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। और आपको भी इसको देख करके पता लग गया होगा कि कैसी जो स्थिति है यहाँ पे बनी रहती है हमेशा। और भी कुछ जी बताएं क्या कहना? ये 2 दफ़ा नाला बन लिया, सरकार के पास जो पैसे आते हैं हम टैक्स भरते हैं, क्या हराम के पैसे हैं क्या? ये पानी का ही सुधार नहीं हो सकता। ये नाला 2 बार बन लिया और दोनों बार आके रोक देते हैं, कोई साफ सफाई होती ही नहीं। क्या फ़ायदा? कोई हराम के पैसे हैं क्या किसी के पास? सरकार के पास टैक्स हम भरते हैं तो उसी पैसे से तो काम होता होगा, तो क्या फ़ायदा है टैक्स भरने का भी? तो मतलब 2 दफ़ा ये बन लिया। आप कहते हैं 2 दफ़ा बन लिया, हाँ। तो इसका मतलब ये ग्रांटें तो आती रहती हैं। वो ग्रांट जाती कहाँ है? ये तो भाई या तो अफसर भ्रष्ट है, इनको खा जाते पैसे, पूर्णतः काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। पूर्णतः कोई काम हो ही नहीं रहा। ये तो आपके आगे ग्राउंड के आगे ही है, जो भी काम में पानी खड़ा है, हमारे पास ग्राहक आते ही नहीं, हमारी दुकानदारी फैल होगी जी। सर बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि गांव की समस्याओं को सुन करके स्वदेशी योद्धा संगठन हम हैं हाँ जहां निर्माण वहीं से कार्य करता है। मेरा देश सबसे प्यारा, मेरी संस्कृति सबसे प्यारी, इसके तहत स्वदेशी योद्धा संगठन जो कार्य कर रहा है उसके तहत BDO महोदय के पास में 3 बार रामोतार जोगी जिला अध्यक्ष स्वदेशी योद्धा संगठन रेवाड़ी उनके पास में गया, और जाकर के इस समस्या बउआ बस स्टैंड की समस्या के बारे में बताया। बताने के बाद में उन्होंने ये कहा, सरपंच महोदय का ये जवाब था कि मेरे पास सफाई कर्मचारी अटेंडेंस नहीं लगाते, वो BDO ऑफिस में लगाते। BDO ऑफिस ने ये कहा कि सफाई कर्मचारियों से आपका कोई संबंध नहीं है, आप अपने गाँव में जाएँ, सफाई होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। जबकि यहाँ पर 2 सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं, एक आता है 1 घंटे के लिए, वो थोड़ा बहुत कार्य करता भी है, दूसरा आता है नहीं, आता भी है तो आया खाली चला गया। 1.5 साल से इस गांव के अंदर इतनी खराब मिट्टी हो रही है, और लगभग ये जो बस अड्डे का जो माहौल है ये आज से नहीं है, ये लगभग 7 साल से है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार नाले खद चुके, और तीनों बार नालों के अंदर जो नाला 1 साल बने हुआ था 3 लाख रुपए पास हुए,
फिर उसके बाद में अगली साल फिर नाला बना दिया। फिर उसके पास में 7 लाख रुपए पास हुए दूसरे सरपंच के पास में, उसने वो किए। अब ये 1 करोड़ रुपए का बता रहे हैं कि ये नाला दोनों साइडों में मतलब बनना था, नहीं बना। अब उसके बाद में ये देखो 5 साल के पीरियड में सरकार से पैसा आया और इस पानी की निकासी का नहीं हो सका। दूसरी चीज़ निकासी हो सकती है, सफाई कर्मचारी यहाँ आकर के कचरा को उठाएं, नाले को साफ करें, बस स्टैंड के ऊपर पानी रहेगा नहीं और ये काम होगा। हाजिरी वो लग रही है, उनकी हाजिरी डेली लग रही है और हाजिरी बीओ ऑफिस में लग रही है। बीओ ऑफिस के अंदर 1 महीने की तनख्वाह सफाई कर्मचारियों को मिल जाती है। सफाई कर्मचारी यहाँ आते नहीं। 60-40 का, 50 का, 50 का जो महकमा है, क्योंकि तनख्वाह एक दिन नहीं कटती उनकी। तो इसका मतलब बीडीओ साहब उनको बगैर काम किए हुए तनख्वाह कैसे दे देगा किसी आदमी को। और जब हमने उसको ये कहा कि आप बीडीओ साहब सफाई कर्मचारी हमारे पास भेजो, हम आपको बताएंगे कि अटेंडेंस इसकी इतनी लगी हुई है, बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब आप खाते हो उसको हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया जी। 1.5 साल तक आज तक किसी सफाई कर्मचारी की किसी गांव वाले से कोई अटेंडेंस नहीं ली गई। तो इस मामले के अंदर आप जितना भी यानी कि जैसे ये गांव की समस्या को उठाना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बीडीओ साहब, ये जो नीचे तबके के जो अधिकारी कलरक ये जो बैठे हुए ना, ये खाली काम मतलब जैसे अपने वहाँ तक गांव में आकर के देखना, गांव का कोई आदमी जा कर के कोई नुमाइंदा, स्वदेशी योद्धा संगठन का एक नुमाइंदा, एक जिला अध्यक्ष जाकर के अपनी शिकायत रखता है, उसके ऊपर भी उन्होंने कोई अमल नहीं लिया गया। तो ये मेरा इनसे बड़ी भारी यानी कि रोष है। गांव के अंदर कोई अधिकारी आता है कभी? कोई अधिकारी नहीं आता गांव के अंदर। हाँ, जिस दिन कोई मंत्री साहब आता है, जब इस नाले को पढ़वा देते हैं, बस खाली आज के लिए पानी निकला, बाकी इसी से कराओ। ये यानी कि यहाँ का हाल है जी। कोई आज तक नहीं आया जी, नहीं कोई आता, और आए भी गा तो वो पता है क्या बोलेगा, इंजन लगा दूंगा, पानी ऊपर भगा दूंगा, निकल जाएगा। उस दिन गांव वालों को कह करके चला जाएगा, इंजन टिकेगा कितने, क्योंकि पानी आगे चलता ही नहीं है। 11 फुट जोथे घर के पास में सबसे पहले 11 फुट गड्ढा खोदा गया। 11 फुट पानी नोबल में चढ़ा दूंगा, जेई आया चला गया, पैसे पास कर गए। 2 बार आया, बोले बम भी बनाऊंगा दोनों साइड में, आया चला गया। तीसरी बार ये नाला बनाया, जहाँ नाला बनाया जहाँ ओपन जगह थी वहाँ तक तो 1 शार नाला चला, फिर उसके बाद में गाँव की तरफ नाला घुस दिया, पानी उल्टा आएगा। वो जो गांव का जो बाहर का जो पानी है वो गांव में उल्टा आएगा। वो सरपंच ने बंद करवा दिया। अब 8 महीने से ये नाला बंद पड़ा है। अब इस नाले की समस्या के लिए ये मोरी ये लगाई है, इसका भी यही हाल है। पानी आगे जा नहीं रहा। निकास कहाँ है? निकास है नहीं, निकास कहीं पर है नहीं। किसी के खाली प्लाट के अंदर निकास बना रखा है, और निकास भी क्या बनाया, नाले को फुड़वा दिया जेसीबी से। वो किसी का प्लाट था, उसके अंदर फोड़ रखा है। चलो मैं दिखाऊँ आपको, और दोनों जगह ऐसे कर रखा है। और नाला सफाई के लिए 1 दिन भी नहीं आते, और नहीं कोई सफाई कर्मचारी आकर के ऐसा कोई रिस्क लेता है, ना कोई अधिकारी आकर के रिस्क लेता है। आम आदमी जाकर के किस किस को बताएगा जी। तो इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है, आपने हमारे गांव की समस्या को सुना। हम स्टेट न्यूज़ हरियाणा को बड़ा धन्यवाद देते हैं। आप क्षेत्र की आवाज़ों को उठाते रहते हैं, इसलिए हम आपके बड़े आभारी हैं। और आपकी आवाज़ जब ऊपर तक जाती है ना, तो कुछ न कुछ अमल भी होता है, ये हमें विश्वास है। हालात इतने बद से बदतर हैं कि यहाँ के लोग किस प्रकार का जो जीवन है वो जी रहे हैं, और यहाँ क्या इन दुकानदारों की कोई कमाई होती होगी, कोई बिक्री होती होगी, उसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। गांव का मेन अड्डा बस अड्डा, और उसके हालात इतने बुरे, तो कहाँ तो गांव के सरपंच काम करते होंगे, और कैसा काम गांव के सरपंच या जो ग्रांटें आती हैं वो जाती कहाँ हैं, इसका जो अंदाज़ा है वो आप लगा ही सकते हैं कि अगर इतने बुरे हालात हैं तो फिर क्या कुछ होता होगा। और अगर अब आप फ़िलहाल बात करेंगे तो हर सरपंच यही बोलेगा कि उसके पास में चार्ज नहीं है, लेकिन जब चार्ज था तब उन्होंने क्या उखाड़ लिया था, ये तो आप देख ही सकते हैं कि जो भी उन्होंने किया होगा वो साफ तौर पे आपके सामने है कि 1 साल के अंदर इतने बद से बदतर हालात हो जाएं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और साफ तौर पे गांव वाले लोग बोल रहे हैं 4-5 साल से
यही हालात है तो चार्ज छूटने पकड़ने की तो कोई बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। बात है तो सिर्फ यही है कि गांव के बस अड्डे के जो हालात हैं वो किस प्रकार के फ़िलहाल बने हुए हैं और हर रोज़ इन लोगों को कैसी स्थिति से गुजरना पड़ता होगा। अब फ़िलहाल भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दुर्गंध यहाँ से आ रही है इस पानी के अंदर से, और इन लोगों को तो यहाँ हर समय 12 घंटे 13 घंटे डेली यहाँ पे रहना पड़ता है, तो तब उनके जो हालात हैं वो कैसे होते होंगे। और यहाँ इसी गांव के लोग जब अपनी गलियों से निकल करके यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि गली भी मैंने आपको जो गांव की मेन गली वो भी दिखाई, उसके अंदर भी पूरा का पूरा जो रास्ता है वो कुछ ऐसा ही बना हुआ है, और गांव के जो हालात हैं वो ज़्यादा भिन्न नहीं है। पूरे गांव के हालात ऐसे हैं तो 5 सालों में जो सरपंच काम करते हैं वो कैसा काम किया होगा ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, और आपके गांव के जो सरपंच हैं वो कैसा काम कर रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के काम यहाँ पे हो रहे हैं तो प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि जिस प्रकार से ग्रांटें आती हैं और उसके बाद उन ग्रांटों से अपने घर भरे जाते हैं या फिर अपनी जो कोठियां हैं वो बनाई जाती हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगे और सरकारें इनके ऊपर कार्रवाई करें, ताकि ये लोग दोबारा से जब कोई सरपंच बनता है तो वो ढंग से चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ कि क्या होता है और काम कैसे किया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।